बिहार में महागठबंधन के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी जल्द अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। भाजपा बिहार में अपने सभी गठबंधन सहयोगियों के साथ मिला जुला घोषणा पत्र जारी कर सकती है। इसमें अब तक नीतीश कुमार सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के साथ साथ आने वाले समय में किए जाने वाले कार्यों का एक ब्यौरा शामिल हो सकता है। इसमें महिलाओं के कल्याणकारी योजनाएं, युवाओं के लिए सरकारी प्राइवेट नौकरियों के साथ साथ अति पिछड़ा और दलित वर्गों के लिए कई वादे शामिल हो सकते हैं। इस घोषणा पत्र के जारी होने के समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी और चिराग पासवान सहित कई बड़े नेता उपस्थित रह सकते हैं। एनडीए का घोषणा पत्र जल्द ही जारी किया जा सकता है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम देती है। उनका दावा होता है कि वह अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों को पूरा करने का संकल्प लेकर चुनाव मैदान में उतरती है। यह संकल्प पत्र जनता से मिली सलाह के आधार पर तैयार किया जाता है। बिहार चुनाव के लिए भी पार्टी ने सुझाव लेने का अभियान शुरू किया है। दावा है कि इस अभियान के अंतर्गत पार्टी को लाखों सलाहें मिली हैं। इनमें उपयोगी सलाहों को घोषणा पत्र बनाने में उपयोग किया जाएगा। महागठबंधन के घोषणा पत्र पर भाजपा प्रवक्ता अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने अमर उजाला से कहा कि महागठबंधन का घोषणा पत्र केवल एक छलावा है। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव को पता है कि वे सत्ता में नहीं आने वाले हैं। यही कारण है कि वे कुछ भी वादा कर जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। आइए आपको भाजपा प्रवक्ता अनिरुद्ध प्रताप सिंह का ये बयान सुनवा दें। बिहार में महागठबंधन तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है कि हम महिलाओं को इतने पैसे देंगे, तो सबसे पहले मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहूँगा, जो उनके इंडी अलायंस के पार्टनर हैं, क्या उन्होंने हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, तेलंगाना में जो वादे किए थे पूरे किए कि नहीं किए? या तेजस्वी यादव को केवल अपने पिता से जो विरासत में लूटने की प्रवृत्ति मिली है, क्या उसी पे फोकस करके काम करना चाह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ही उनको सिखाया है, और जिसपे तेजस्वी यादव या लालू जी चार्ज सीटेड हुए हैं कि लैंड फॉर जॉब, तो इसका मतलब है कि वो जॉब के बहाने से जमीन को हड़पने के लिए एक नई तरकीब को ढूंढ के लेके आए हैं, जो उनके ऑलरेडी उनको विरासत में मिली है, या 2005 के जंगल राज में लेके जाना चाहते हैं। पहली बात तो सरकार में आ नहीं रहे हैं कि एक से एक चिल्ली के सपने देख रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जनता को गुमराह कर रहे हैं, और तीसरी बात, इसमें प्रैक्टिकलिटी ये संभव ही नहीं है कि 3 करोड़ लोगों को सरकारी रोजगार देने के लिए 12 लाख करोड़ से ज्यादा बजट होना चाहिए, जो कि 2005 में लालू के जंगल राज में 25,000 करोड़ था, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के अथक प्रयासों से बढ़कर 3.25 लाख करोड़ हो गया। अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने आगे कहा कि एनडीए भाजपा का घोषणा पत्र संकल्प होता है, जिसे हम हर हाल में पूरा करने का प्रयास करते हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 1 से 2 दिन में घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा। होगी तो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया बिहार के शासन के लिए, सुशासन के लिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत के विकास हुआ, बिहार का कंट्रीब्यूशन रहा, और उनके जनता के सुझावों को लेके, इन सुझावों के माध्यम से एक घोषणा पत्र तैयार होगा। कुछ दिन के अंदर घोषणा पत्र आएगा, जिसमें ये वादे नहीं होंगे, वो पक्के इरादे होंगे, क्योंकि ये सबको पता है कि मोदी जी वादा नहीं करते हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो जरूर करते हैं, उनके वादे इरादे तक जाते हैं। वो संकल्प जो करते हैं वो संकल्प पूरा किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि बिहार की जनता पुनः वहाँ पे एनडीए सरकार बनाने जा रही है, और जो घोषणा पत्र है वो सुझाव के माध्यम से लोगों के सुझाव लिया जा रहा, वो ऑलरेडी 1-2 दिन में आ जाएगा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं एनडीए घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे शामिल हो सकते हैं। दरअसल बिहार की एनडीए सरकार ने राज्य में महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की नकद आर्थिक सहायता देकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने का काम किया है। रोजगार सफल रहने पर इसके विस्तार हेतु 2 लाख रुपए तक का कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजना घोषणा पत्र में शामिल होगी। इसके अलावा विधवा महिलाओं को पेंशन, उच्च शिक्षा में आरक्षण देने के वादे को भी घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। एनडीए सरकार ने बिहार में युवाओं को रोजगार देने, बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया है। किसानों के लिए विभिन्न इकाइयों के द्वारा अपने उत्पाद बेचने और नए बिजनेस क्लस्टर स्थापित कर निवेश रोजगार को प्रोत्साहित करने का काम किया जा सकता है। गठबंधन बिहार में सुरक्षा और विकास का मजबूत वादा कर हर वर्ग के विकास का वादा कर सकता है। बिहार के अलग अलग हिस्सों में मूलभूत ढांचों के विकास को लेकर नए वादे किए जा सकते हैं। आपको बता दें, बिहार में 2 चरणों में मतदान होने वाला है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, वहीं दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके बाद 14 नवंबर को नतीजे जारी किए जाएंगे। इस चुनाव में सीधा मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच
माना जा रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।